नमस्कार, ये हैं किशन भारवार। 27 साल के युवक थे, हैं नहीं। इनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं की साजिश से इन्हें खत्म कर दिया गया। कहते हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था और कहा था कि श्री कृष्ण अल्लाह से बड़े हैं, और कोई वीडियो भी डाला था जो शायद अपमानजनक था। एफआईआर हुआ था किशन भारवार के खिलाफ। पुलिस सक्रिय हुई थी, कुछ बड़े लोग आए थे, फिर किशन भारवार जी ने माफ़ी भी मांगी थी और बात रफा दफा हो गई थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। 25 जनवरी की शाम 5 बजे किशन भारवार को खत्म कर दिया गया। कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूं। किशन भारवार गुजरात के थे, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले थे, गुजरात के धुंधलका के रहने वाले थे। उन्हें तब खत्म किया गया, मारा गया, जब वो अपने चचेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल से एक इलाका है मोतबाड़ा से गुजर रहे थे। 26 जनवरी शाम 5 बजे का समय था। चूंकि ये घटना गुजरात की है, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई, रैलियां निकाली, गुजरात बंद का आह्वान किया और अहमदाबाद की ग्रामीण पुलिस सक्रिय हुई और उसने पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 2 थे शब्बीर और इम्तियाज पठान। इन दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि इन दोनों को हथियार दिया था 51 साल का मौलाना मोहम्मद अयूब, जो अहमदाबाद के जमालपुर का रहने वाला है। और जब मौलाना मोहम्मद अयूब जबरावाला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुंबई में भी एक मौलाना बैठा हुआ है जिसने किशन भारवार को निपटाने का आदेश दिया था मौलाना अयूब को। आज की तारीख में अहमदाबाद पुलिस ने 7 टीमें बनाई हैं, भाग दौड़ जारी है। ये 3 गिरफ्तार हुए हैं। हो सकता है कि ये टीम मुंबई में बैठे उस मौलाना को भी गिरफ्तार कर ले। लेकिन कट्टर मौलानाओं के बारूद के ढेर पे जो पूरा देश भारत है, उसके पास कौन सा रास्ता है, बताने आया हूं, सुनिएगा। और समग्र हिंदू समाज को कहना चाहता हूं कि जरा समझो, दूसरा कोई व्यक्ति आपकी आस्था को ठेस पहुंचाए, ये उसकी अभिव्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति आपकी आस्था के प्रति कुछ भी कहे, उसको अधिकार है अभिव्यक्ति का। परंतु एक व्यक्ति कुछ पोस्ट करता है, उसे नहीं करना चाहिए था, सब कह रहे हैं, समझौता हो गया था, उसने माफी मांग ली थी। परंतु इस देश में एक ऐसा समाज है, इस देश के संविधान को नहीं मानता, यहाँ की कानून को नहीं मानता। ये जो कानून को मानते, संविधान को मानते, तो कानून अपना काम कर रहा था। स्थानीय समाज के लोगों ने भाईचारा बनाए रखने के लिए समाधान निकाल लिया था। उस लड़के ने गलती मान ली थी, उसके बाद भी इन्होंने कहा नहीं, संविधान को हम मानते ही नहीं, जो कुछ होगा शरीयत के हिसाब से होगा। हिंदुओं, तुम्हें समुद्र में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं रहेगी। ओवैसी की पार्टी का एक नेता है वारिस पठान, उसने मुंबई में गणपति बप्पा मोरिया पूरा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, लोग बहुत धूम से मनाते हैं। नेता था, वहाँ चला गया और आवेग में आके उस संस्कृति में रम के उसने बोल दिया कि गणेश बप्पा मोरिया, और ये भी कह दिया कि आप लोग गणेश जी सबको खुश रखें, सुखी रखें। दूसरे दिन उस वारिस पठान को कैमरे के सामने माफी मांगनी पड़ी कि उसने गलत किया है। वो गणपति बप्पा मोरिया बोल ही नहीं सकता है, वो मान ही नहीं सकता है कि अल्लाह के अलावा भी और कोई भगवान हो सकते हैं, और वो चाहे किसी दूसरे के ही क्यों ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि चावल पका है या नहीं
उसकी जांच तो एक चावल को दवा देने से पता चलता है, पूरी हांडी को तो आप नहीं जांच करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुसलमानों के नेता हैं वो भी इन कट्टर मौलवियों के गुलाम हैं, और किस हद तक गुलाम हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, जैसे ही शिवसेना अलग हुई उसने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई। पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो गई, उनकी हत्या हो गई, और पुलिस के संरक्षण में हुई, पुलिस की उपस्थिति में हुई, पुलिस के, समझ रहे हैं ना। सरकार बदलने से आइडियोलॉजी बदलता है, आदर्श बदलता है, आपका हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा की मिट्टी पलित होती है अगर आपकी सरकार नहीं हो तो। उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई किसान धारवार मारा जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये जो हमारी हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा का देश है, जो दुनिया में आज की तारीख में सबसे पुरानी सभ्यता है और जीवित संस्कृति और सभ्यता है, और इस हिंदुओं की जीवित संस्कृति सभ्यता का देश भारत है, हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास रास्ता है वोटिंग का, मतदान का। हमें हमारी सरकार चाहिए, फिर कानून सारा करता है, फिर संविधान का राज चलता है। आपको क्या लगता है ये किशन भारवाड़ की हत्या अगर दिल्ली में होती, राजस्थान में होती, पंजाब में होती, बंगाल में होती, आंध्रा में होती तो क्या होता? इतनी बड़ी साजिश थी, हो सकता है इसे रोड एक्सीडेंट कह दिया जाता, कुछ भी हो सकता था। गुजरात में हुई है तो कम से कम इतनी बात तो हो रही है, लेकिन खबर नहीं है। एक टीवी 18 ने दिखाई थी, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था। गुजरात के जो लोकल अखबार हैं, जो टीवी हैं, अब जाहिर है गुजरात बंद का आह्वान हो गया था तो असर तो पड़ता है। तो गुजरात के खबरों में है, राष्ट्रीय खबर में क्यों नहीं है? खबर को ही दबा देने की कोशिश हुई। ये कैसे हो सकता है कि एक पोस्ट से, एक ब्लॉग से, एक वीडियो से किसी की भावना इतनी आहत हो कि वो हत्या कर दे? मुंह में संविधान, दिल में शरिया, ये कट्टर मौलाना, ये साजिश, क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक उदाहरण है, आया है कि जब हमारी सरकार है देश में, वहाँ मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, आसाम में शर्मा, ऐसे ही पूरे देश में हमें हजारों लाखों योगी चाहिए, मोदी चाहिए, शर्मा चाहिए। और ये वोट से ही हासिल होगा, मतदान से हासिल होगा, एकजुटता से हासिल होगा। और यही एक रास्ता है। हमारी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया काम नहीं आ सकती, हम नहीं जा सकते उस लेवल पे, नहीं जा सकते। नहीं हो रहा ना अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा, गुजरात में दंगा, ये पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के बम ब्लास्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? नागरिकता कानून बनी ना, राम मंदिर बना ना, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना ना। एक चेतना जो जगी है हमारे अंदर, उसका उत्तरोत्तर विकास तभी होगा जब सत्ता हमारी होगी। हम हिंदू हैं, यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है कह नहीं सकते। वो तो खुलेआम कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो संस्था है वो आतंकवादियों की संस्था है। कहते क्या कर लेंगे आप? जिसका देश वही आतंकवादी हुआ था ना पिछले दिनों। बताइए, मुंबई की जो सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट थे का सामने पकड़ा जाता तो वो हिंदुओं के सिर मर गया था। मालेगांव में कहते हैं वो हिंदू आतंकवादियों का काम था। बहुत बड़ी साजिश से देश गुजर रहा है, एक ऐसे बारूद के ढेर पे है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। क्योंकि सत्ता जो है वो कानून से चलती है, सत्ता जो है संविधान से चलती है। जरा सोचिए, हमने अभी 26 जनवरी मनाया है,
अपने देश के अंदर आंध्रा में गुंटूर एक ऐसी जगह है जहां जिन्ना टावर है, वहां जब तिरंगा फहराने के लिए गए तो उसे गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया। वहां के नेता कहते हैं कि अगर बीजेपी वालों ने दोबारा से कोशिश की तो धमकी भी। अपने देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते? सोच सकते हैं कि हम कहां हैं और हमारे पास रास्ता क्या है। जहां जहां हमारी औकात है, हमारी सत्ता है, वहां वहां हम सुरक्षित हैं। चलिए, किशन भारवार की हत्या से भी अगर हम सब चेतन हो जाएं, एक हो जाएं, तो उसका बलिदान भी सफल होगा। हम तो राष्ट्रीय चैनल हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.